हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी हां, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर की नई भर्तियों की घोषणा कर दी है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ, तो एमपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। और पद कितने हैं? पूरे 130। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस मौके को और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि मणिपुर के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इसमें क्या-क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये जॉब्स हैं कहाँ और कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बम्पर वैकेंसी है, कुल 108। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए भी 22 पद हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अब अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये पद अलग-अलग सरकारी विभागों में बटे हुए हैं। देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी में 39 हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 28, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 20, मतलब मौके कई जगह हैं। और जो 22 इलेक्ट्रिकल पोस्ट्स हैं, वो राज्य के 2 मेन पावर कॉर्पोरेशंस में बटी हुई हैं, 14 एमएसपीडीसीएल में और 8 एमएसपीसीएल में। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? आइए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिफिकेशन के आधार पर शर्तें अलग-अलग हैं। अगर आपके पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो फिर आपके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा ये 3 चीजें भी चेक कर लीजिए। पहली, आप भारत के नागरिक हों। दूसरी, आपको मणिपुरी बोलनी आती हो। और तीसरी, आप मणिपुर के परमानेंट रेजिडेंट हों, मतलब आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों शर्तें बहुत जरूरी हैं। ओके, एलिजिबिलिटी चेक हो गई। तो अब बात करते हैं डेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए। जानते हैं कि डेडलाइंस और एज लिमिट्स क्या हैं। देखिए, एप्लीकेशन विंडो काफी छोटी है। एप्लीकेशंस 7 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और 28 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगी। मतलब तैयारी पहले से करके रखनी होगी। और हाँ, एज की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2026 है। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 21 से 38 है और जैसा मैंने बताया, आपकी एज 1 जुलाई 2026 को इस ब्रैकेट में होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आपके मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ उस पर है वही फाइनल होगी। तो सब कुछ जान लिया। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए, फाइनल स्टेप्स देख लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसे 7 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच सबमिट कर देना है। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट emsconline.gov.in। याद रखिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्टल पर सबमिट करना है, किसी और वेबसाइट पर नहीं। तो ये थी एमपीएससी एई नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि स्टेट लेवल भर्ती में लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितनी जरूरी है इफेक्टिव पब्लिक सर्विस के लिए। खैर, इस पर विचार जरूर करिएगा। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्ले स्टोर से स्ट्रेंथ क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।